जी तैयार है गर्मा गर्म बनू बीफ पुलाव। बोटी इतनी नरम जूसी और इतनी लजीज। तो घर में बनाएं, कम बजट में बनाएं और हमारी वीडियो को एंड तक देखें रेसिपी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तो जो चैनल पे न्यू है जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि हम आपकी हेल्प के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं, आपके यूज़ के लिए बना रहे हैं, तो आपकी पूरी पूरी हेल्प होनी चाहिए। तो आए जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे मज़ेदार लजीज और सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, पठानों की पसंदीदा रेसिपी है ये, और वो क्या है, बन्नू बीफ पुलाव। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी, जो कि इंतहाई लजीज, मज़ेदार और जल्दी बनने वाली है। तो आए मेरे साथ देखें मैंने क्या क्या सामान लिया है। इसमें मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, वो मैंने पानी में भिगोए हुए हैं। इसके अलावा मैंने जो है आधा किलो गोश्त लिया है, जो कि मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। ये मैंने यखनी ली है, जो बॉयल गोश्त के यखनी है वो मैंने ले लिया है। ये आधा किलो का प्याला है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 1 किलो चावल होते हैं तो हमने उसका डबल पानी लगाना होता है। ये तकरीबन घर में जो भी लोग कुकिंग करते हैं उनको इसके अबाउट अच्छी तरह पता होता है। और दूसरी तरफ 2 छोटी प्याज हस्बे ज़रूरत, सब्ज़ मिर्च, उसके बाद है लहसुन, अदरक का टुकड़ा, 2 टमाटर। और मसालों में मैंने लिया गरम मसाला पिसा हुआ और साबुत थोड़ा सा, लाल मिर्च एक छोटा चम्मच, और नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत है। आपने चेक करके फिर इसे ऐन पूरा कर लेना है, ठीक है। तो आए जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ये जो पुलाव आज हम तैयार करेंगे, पठानों की ये मज़ेदार और पसंदीदा रेसिपी है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा और लजीज और बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में आपके साथ जो है मैं ये पेश किया है। तो इंशाल्लाह बना के इसकी फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आए मेरे साथ जल्दी से हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज को ले लेना है। सबसे पहले प्याज को लेके ऑयल मैंने थोड़ा सा प्री हीट किया हुआ था। अब इसमें अच्छी तरह लाइट ब्राउन करना है प्याज को, और उसके बाद हमने इसके अंदर अपने बाकी जो मसाले ऐड करने हैं वो भी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी। प्याज हमारा लाइट ब्राउन सा हो चुका है। अब हमने इसके अंदर डाल देना है अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो है वो मैंने बना लिया था। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाता है तब तक आप वेट करें ज़रा। लहसुन, अदरक और टमाटर का जो मैंने पेस्ट डाला था वो अच्छी तरह पक गया है। अब हमने इसके अंदर गोश्त डाल देना और दूसरे मसाले डाल देने हैं। गोश्त मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब बाकी मसाले भी डालती हूँ। बाकी ये जो तमाम मसाले, नमक, गरम मसाला और लाल मिर्चा, वो भी इसके अंदर डाल देनी है। अब हमने इसे 10 से 15 मिनट अच्छी तरह गोश्त को भूनना है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने गोश्त को कैसे बॉईल किया है और कितनी जल्दी बॉईल किया और कौन कौन सी चीजें डाल के इसके अंदर इसे बॉईल किया है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आप भी उस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल आप बाजार जैसा बन्नू बीफ पुलाव बना सकेंगे। गोश्त की बुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर क्या डालना है, पानी, उसके बाद चावल मिक्स करने। तो ये सबसे पहले यखनी डालनी है इसके अंदर। ये वो यखनी है जो मैंने बॉयल गोश्त में से निकाल ली थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यखनी इसके अंदर डाल के जितना भी आपके चावलों का पानी बनता है वो डालना है पहले इसके अंदर। पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। जब तक कि ये पानी बॉयल होता है तब तक आप मेरे साथ आए, मैं आपके साथ ये बात शेयर करती हूँ कि मैंने गोश्त को कैसे बॉयल किया और कितनी देर के लिए बॉयल किया। गोश्त को मैंने बॉयल करने के लिए सबसे पहले मैंने गोश्त को वॉश किया। गोश्त को वॉश करके मैंने उसे प्रेशर कुकर में डाल दिया। फिर मैंने उसके अंदर जो है 1 छोटा प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च डाल दी है। डालने के बाद फिर मैंने उसके अंदर हल्दी और नमक डाला है। हल्दी और नमक डालने के बाद मैंने उसे स्टीम पे लगा दिया। 20 मिनट मैंने गोश्त को स्टीम दी है, और उसके बाद गोश्त की बोटियां मैंने बाहर निकाल ली हैं, और जो उसकी यखनी है उसे जो है मैंने प्याले में डाल दी है।
अब इसी तरह आप लोगों ने भी करना है ताकि आपका बीफ बनू पुलाव जो है बिल्कुल बाजार जैसा अच्छा और ज़बरदस्त बने, क्योंकि ये जो यखनी है ना इससे हमारे पुलाव का टेस्ट जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है और एक्चुअली मतलब कि बहुत लजीज लगता है वो खाने में। तो आप वेट करें जब तक कि हम चावल जो है उनको तैयार करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। तो तब तक आप अच्छी बात बताएं आज की, और इंशाल्लाह इसके साथ साथ मैं आज अपना एक जो है एक मिनी व्लॉग भी अपलोड करूंगी, वो भी आपने देखना है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटीन्स किन चीज़ों के साथ मिलते हैं और उन प्रोटीन से, विटामिन से आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और वो कितना मतलब ज़बरदस्त है हमारे अच्छी सेहत के लिए। तो वो भी लाजमी देखना है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म बनू बीफ पुलाव तैयार है। आए मैं आपको इस साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। और ये आपको सिर्फ पुलाव नहीं नज़र आ रहा, साथ मैंने जो है विटामिन्स से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर सैलड का प्लेट तैयार किया है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा मिनी व्लॉग आपने देखना है। उसमें मैंने पूरा तरीक़ेकार बताया कि मैंने ये प्लेट कैसे रेडी की है और किन किन चीज़ों से रेडी की है। और दूसरी तरफ आज मैंने ये रायता बनाया है और रायते की पूरी रेसिपी मैंने अपने पहले व्लॉग में अपलोड की हुई है। अगर आप रायते की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरा वो वाला व्लॉग देखें जाके। तो अब आप ये देखें बिल्कुल बनू पुलाव बोटी किस तरह इसकी अच्छी तरह गली हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। तो घर में ट्राई करें इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।